हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो जेपीएससी पीटी एग्जाम्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने टारगेट जो किया हुआ है पीटी एग्जाम्स को किया हुआ है। तो अगर आपने भी टारगेट किया हुआ है दोस्तों, तो आपको एक काम करना होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको क्लियर करते जाओ और कवर करो, ठीक है। ताकि आने वाले 7 जेपीएससी एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनमें क्वेश्चन हूबहू देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहना। ये टेस्ट 1 है और आपको इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू मिलेंगे दोस्तों जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। तो दोस्तों, हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बाकायदा सारे टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है दोस्तों। तो एक काम करना, आप शुरू से अंत तक मेरे सेशन को ज़रूर देखना। और दोस्तों, यहाँ पे जो है जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स के लिए हमने तैयारी बैच जो है स्टार्ट कर दी है। तो झारखंड लाइव में आप आना ना भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। टॉपिक वाइज होगा, चैप्टर वाइज होगा, तो हर तरीके से होगा दोस्तों। प्रैक्टिस भी कराई जाएगी आपको दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जितने भी जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उनको कवर कराया जाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, आपको अगर शेयर करना ही है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर कर देना। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। और दोस्तों, एक्सप्लेन के साथ बाकायदा आपके साथ हूँ। तो चलिए हम लोग साथ में कोशिश करते हैं क्रैक करने को एग्जाम्स। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसमें है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइहरी पहड़ा का अधिकारी नहीं थे। तो दोस्तों, आपको बताना है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति है जो भुइहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं था। तो दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो ऑप्शन, इनमें से जो है दोस्तों वो डी ऑप्शन रहने वाला है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो है दोस्तों कि प्रारंभिक काल में पाट मुंडा जनजाति के भुइहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, डिस्कशन करने लायक होगा दोस्तों, तो मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जोरदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है कि नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी क्या थी दोस्तों? तो वो वार्षिक कर की राशि क्या थी दोस्तों, जो नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल जो था 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो उसकी राशि बताना दोस्तों। तो जैसा कि अभी आपने बताया आपको कि एक्सप्लेन करके ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि नागवंशी राजा दुर्जनशाल जो था वो 12 वर्षों तक, ठीक है, 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा, ठीक है। बाद में 1628 में जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6000 रुपया सालाना पर दे दिया, ओके। और उसे शाही की पदवी प्रदान की गई। तो आपको ये भी याद रखना कि दोस्तों कि शाही की पदवी भी प्रदान करी गई थी। तो राइट ऑप्शन विल बी 6000 रुपया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सेशन भी चल रहा है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शुरू से आखिरी तक जरूर बने रहिए। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें है कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक, ठीक है, पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। तो दोस्तों, आपको बताना है कि प्रारंभिक काल में महतो के जो कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का जो पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था वो कौन था, ओके। तो जो फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें से जो है राइट ऑप्शन वो बैगा रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, बैगा रहने वाला है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इसकी बात करें तो प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक, ओके, पुरोहित एवं लौकिक प्रधान बैगा था, ठीक है। यह भी भुइहरी कुल का था। तो दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि भुइहरी कुल का ये भी था। पहली बात तो ये है। और आपको बताना चाहता हूँ कि और उसके कुल को महतो खूंट कहा जाता था। तो इनके कुल को क्या कहा जाता था दोस्तों? महतो खूंट, ठीक है, महतो खूंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जोरदार रहने वाला है। इसमें है कि संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उपप्रधान कौन था। तो संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उपप्रधान कौन था दोस्तों? तो आपके सामने जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें से
सी ऑप्शन आने वाला है, परानिक। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान पारनिक था, जो मांझी की सहायता करता था। तो दोस्तों ये जो है पारनिक जो था वो मांझी का है ना सहायता भी करता था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आप ये फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों कि मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि मुंडा मान की व्यवस्था को जो है वो कौन सा अंग्रेज पदाधिकारी था जिसने की मंजूरी दिया था। तो दोस्तों इसी तरीके क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी एग्जाम्स में 7 जेपीएससी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे आपको। तो सेशन को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखो। तो देखिए इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हो दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हो इसमें से वो डी ऑप्शन आने वाला है, थॉमस विल्किंसन। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंडा मान की व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी दिया था। इस मान की मुंडा व्यवस्था की सफलता से थॉमस विल्किंसन ने, है ना, थॉमस विल्किंसन ने कोल्हान कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली, है ना, दंड प्रणाली, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत की परंपराओं तथा नई कर प्रणाली, ठीक है, न्यू टैक्सेस, ठीक है, न्यू कर प्रणाली को लेखबद्ध किया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है बी ऑप्शन आप देख रहे हो कि इसमें जो है मैं बता दूं कि पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया था। ठीक है, ओके, ये सही था दोस्तों। जातीय प्रथा का समर्थन किया था, ये भी सही है। मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना था, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें से जो गलत है दोस्तों कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों पंचायती राज का समर्थन करना, तो ये जो है ये गलत ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इससे बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, और 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन जो है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते थे। तो आपको बताना है कि दोस्तों कि जो है जंगल को जिसने साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते थे। तो आपको भली बात ही पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आने वाला दोस्तों वो भुइनहारास। ठीक है, भुइनहारास, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को भुइनहारस कहा जाता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जेपीएससी में, है ना, 7th जेपीएससी में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और सिर्फ जेपीएससी ही नहीं, जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स है उसमें से भी उसमें भी क्वेश्चन जो है यहीं से कुछ ना कुछ उठ के आने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू से अंत तक जरूर देखना दोस्तों। 8 क्वेश्चन जो है दोस्तों, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है। तो दोस्तों आपको बताना है ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य ग्रामीण देवताओं को शांत करना है। ठीक है, ग्रामीण देवताओं को शांत करना है। बैगा जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, क्या है दोस्तों, झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बैगा समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। तो इनमें जो संगठन देखने को मिलता है वो गोत्र या गांव के स्तर पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन अगर आपको, ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल पे स्टे करके आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और अभी हम लोग टॉप 30 करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो 9th क्वेश्चन जो है दोस्तों, झारखंड के सदन का मुख्य कार्य क्या है। तो झारखंड के सदन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि उनका जो कार्य है दोस्तों वो खेती पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूं कि झारखंड के सदन का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। यह झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं। ठीक है, मूल गैर जनजाति दोस्त हैं। ठीक है दोस्तों, और लेकिन सभी गैर जनजातियाँ सदान नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, सदान शब्द का अर्थ ऐसे लोगों से है जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे। तो सदान शब्द से आप क्या समझते हो दोस्तों कि या तो यहाँ बैठे हुए थे या तो फिर वो बसे हुए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया। तो आपको बताना है कि झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त होने वाला जो है दोस्तों वो कौन सा भाषा है।
तो मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो है वो असुरी है दोस्तों, ठीक है, असुरी। इसमें है दोस्तों कि असुर जनजाति की भाषा जो है असुरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसका मतलब होता है दोस्तों आग्नेय, ठीक है, आग्नेय होता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक का मतलब, ठीक है, भाषा परिवार से संबंध रखती है। असुरी भाषा को मालय भाषा भी कहते हैं। तो असुरी भाषा को क्या कहते हैं दोस्तों? और तो उसे देखिए मैं लिख देता हूँ मालय, ठीक है, मालय, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। 11th में है दोस्तों कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को है, ठीक है दोस्तों। तो जो प्रथम शहीद होने का गौरव जिन्होंने प्राप्त किया था दोस्तों, वो तिलका मांझी थे। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। दोस्तों देखिए मैं तिलका मांझी के बारे में शॉर्ट बताना चाहता हूँ आपको। देखिए ये जो है ये तो माने जाते हैं प्रथम शहीद होने का गौरव तो इनको प्राप्त है दोस्तों। और इनका जन्म जो है दोस्तों 1750 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। और तिलकपुर गांव में हुआ था, ठीक है दोस्तों, तिलकपुर गांव में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए जब क्या हुआ था कि आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से तो भागकर निकल ही गए थे, लेकिन सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपने के बाद 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को, ठीक है, 1785 ईस्वी में, ठीक है, तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया था, ठीक है, और उन्हें रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर, ठीक है, को याद रखना दोस्तों कि भागलपुर ले आया गया, ठीक है, जहां उन्हें बरगद के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। तो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जब तिलका मांझी को फांसी पे लटकाया गया था तो वो कौन सा पेड़ था? तो आपको याद रखना है कि दोस्तों वो बरगद का पेड़ था भागलपुर में। तो आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और तो जो 12th क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से किन्हें गौरवान्वित किया गया था? तो पहली बार जब गौरवान्वित किया गया था परमवीर चक्र से, तो वो कौन है ऐसे झारखंड के हमारे दोस्तों? तो वो हैं अल्बर्ट एक्का, ठीक है दोस्तों, वो अल्बर्ट एक्का हैं। दोस्तों इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें है कि अल्बर्ट एक्का झारखंड के प्रथम सैनिक थे, ठीक है, और जिन्हें मरणोपरांत जो है दोस्तों परमवीर चक्र दिया गया था, ओके। और भारतीय थल सेना के, इनके बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ कि भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक रांची जिला निवासी अल्बर्ट एक्का वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो भारत पाक युद्ध जब हुआ था 1971 में दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं कि उनके हमले को विफल करके, है ना, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। और मैं आपको बता दोस्तों कि उनको एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा नायक? तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ब्रिगेड, ठीक है, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों 13 क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार क्या था? तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी जो है वो पोटो सरदार मुंडा था, ठीक है, और 1820 से लेके 21 तक एवं 1830 से 32 के कोल विद्रोह के बाद भी अंग्रेजी दमन का चक्र चलता रहा और 1837 ईस्वी तक, ठीक है, कंपनी का विरोध करने वाले गांव पर कंपनी की शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी की स्थापना कर कैप्टन थॉमसन विलिंगकिंसन को एजेंट नियुक्त कर दिया गया था, ओके। जिसके बाद जो है कि विरोध में कोल्हान क्षेत्र के टोटो प्रखंड, ठीक है, स्थित सेरेंगसिया घाटी की राजबासा पीड़, जिसे इलाका के नाम से जाना जाता था, राजबासा पीड़ को वो इलाका के नाम से जाना जाता था, कि पोटो सरदार के नेतृत्व में 22 पीड़ों के लोगों ने विद्रोह आरंभ किया, ठीक है दोस्तों। तो इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मारंग गोमके किसे कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों मारंग गोमके किसको कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मारंग गोमके तथा मुंडा राजा के नाम से जयपाल सिंह जाने जाते थे, ठीक है, जयपाल सिंह। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 3 जनवरी 1903 को हुआ था। खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। सिंह को बचपन का नाम, है ना, सिंह को बचपन का नाम वेंधन पाहन था, ठीक है दोस्तों। तो इनका बचपन का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेंध, ठीक है, वेंध, ठीक है, वेंध पाहन,
तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। तो 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष है ना राम नारायण खलको, ठीक है, राम नारायण खलको थे। इस संघ की स्थापना 1954 में करी गई थी, ठीक है। सुखदेव महतो की अध्यक्षता में करी गई थी दोस्तों, ठीक है। को याद रखना है कि सुखदेव महतो की अध्यक्षता में ये करी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, तो शुरू से अंत तक जरूर देखो। देखिए 16 क्वेश्चन जो है वो झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो झारखंड कौन से जिले हैं जिसमें कि आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो ए ऑप्शन रहने वाला है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है दोस्तों अत्यधिक पाए जाते हैं आदिवासी जनसंख्या, ठीक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 86 लाख, ठीक है, 45,042, ठीक है। इतनी जनसंख्या है दोस्तों आदिवासी जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। तो सोहराई किसके महिमा में मनाई जाती है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा राइट वो जानवर धन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें सोहराई त्यौहार पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है, अर्थात उनके साथ नाचने गाने और खुशियाँ मनाने का त्यौहार होता है। और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि दूसरे दिन गाने बाजे के साथ पशुओं को सड़कों और मैदानों में दौड़ाया जाता है, जबकि तीसरे दिन संटाऊ होता है, ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, संटाऊ। अब संटाऊ आई डोंट नो व्हाट इज द संटाउन, लेकिन दोस्तों ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो त्यौहार के दूसरे दिन जो हो संटाउन भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन जो है वो कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो रांची को दूसरे जिले के रूप में जो विकसित करने का ऐलान किया गया था उनके टाइम बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे झारखंड के, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो दुमका रहने वाला है, आपको भली भांति पता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही दुमका जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन जो है हिल्स असेंबली प्लान, ठीक है, हिल असेंबली प्लान जो है किसके द्वारा आदिवासी उन्नत के लिए किया गया था। तो पहली बात तो ये है कि जो हिल असेंबली प्लान है वो आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था, आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको है कि इन ऑप्शन में से कौन सा राइट रहने वाला है वो बताना है। तो देखिए दोस्तों 19 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो तो ये क्लीवलैंड जो बी ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन भी राइट आंसर। तो क्लीवलैंड के द्वारा जो है आदिवासी उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान का की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप जो है दोस्तों वो है बुबला, ठीक है दोस्तों। तो संथाल जाति में अनेक प्रकार का विवाहों का प्रचलन है, ठीक है। तो अनेक प्रकार के जो प्रचलन है दोस्तों जैसे कि करिंग वापला, ठीक है, करिंग बापला, घर दी जमाई, ठीक है, घर दी जमाई आपको याद रखना है। सेवा विवाह, ठीक है, सेवा विवाह, सांगा विवाह आदि जो है करिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो चलिए तो राइट ऑप्शन कौन सा था वो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 21 क्वेश्चन जो है संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। तो छोटी कहानी का संग्रह क्या था दोस्तों, संथाली का, ठीक है। तो संथाली का प्रथम छोटी संग्रह जो था वो दोस्तों कौन सा था, कुमकुम, ठीक है दोस्तों। तो संथाली का प्रथम कहानी का संग्रह कुमकुम था, ठीक है दोस्तों। तो इससे बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं कि लांगड़ी क्या है। तो दोस्तों लांगड़ी जो है एक प्रकार का नृत्य है दोस्तों, ठीक है, एक प्रकार का नृत्य है। यह माघ महीने में, ठीक है, यह माघ महीने का नृत्य है। यह नृत्य माघ बांगा के पर्व के अवसर पर किया जाता है।
तो ये जो है माघ बांगा, ठीक है। तो माघ बांगा के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कजली कब गाया जाता है, दोस्तों आपको बताना है कजली कब गाया जाता है। तो ये गाया जाता है दोस्तों वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों कजली वर्षा ऋतु में स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। तो याद रखना है कि ये जो है वो स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 24 क्वेश्चन है कि टांगीनाथ केंद्र था, क्या था। तो टांगीनाथ केंद्र जो था दोस्तों, तो वो दोस्तों पशुपति संप्रदाय, ठीक है। तो बी ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टांगीनाथ केंद्र जो था दोस्तों वो पशुपति संप्रदाय था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि धुमकरिया, ठीक है, धुमकरिया किस जाति की सामाजिक संस्था है। तो मैं आपको बता दूं कि जो धुमकरिया है वो घुमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है, ठीक है। तो उरांव आपको याद रखना है। और घुमकरिया एक साधारण घर होता है जहां अविवाहित युवक युवतियां रहते हैं। लड़के और लड़कियां के लिए अलग अलग घुमकरिया का प्रबंध होता है, ठीक है। तो घुमकरिया क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का घर होता है, ठीक है, को याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 26 जो क्वेश्चन है वो उसमें है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो है दोस्तों गायब होता हुआ देश के जो लेखक हैं वो रणेंद्र जी हैं, ठीक है दोस्तों, रणेंद्र। तो आपको याद रखना है रणेंद्र जी के बारे में। हाल के दिनों में प्रसिद्ध साहित्यकार रणेंद्र ने अपनी रचना ग्लोबल गांव के देवता, ठीक है, तो इनका रचना जो है याद रखना है कि ग्लोबल गांव का देवता एवं गायब होता हुआ देश के द्वारा झारखंड की आंचलिकता का बारीक वर्णन किया है। गायब होता हुआ देश मुंडा जनजाति पर केंद्रित रचना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना एक और रचना है इनका, ठीक है, एक और रचना है, मैं बता देता हूँ आपको कि ग्लोबल गांव के देवता, ग्लोबल गांव के देवता, ठीक है दोस्तों। तो इनका जो है वो ये रचना था। और दोस्तों इसमें है कि जो है ये जो केंद्रित है दोस्तों किस चीज़ पे है, तो मुंडा जनजाति पे है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मुंडा जनजाति पे ये केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 27 क्वेश्चन है कि कोच कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है। तो कोच कड़बा के नाटक के रचनाकार जो है दोस्तों ये सोलेमान मुर्मू है दोस्तों, ठीक है। तो कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार सोलेमान मुर्मू है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको जेपीएससी में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो है क्वेश्चन दोस्तों 28 क्वेश्चन में है कि खेरवाल बांसो धोरुम पुथी के रचयिता कौन है। तो आपको बताना है खेरवाल बांसो धोरुम पुथी के रचयिता जो है दोस्तों वो है मांझी रामदास टुडू, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों खेरवाल बांसो धोरुम पुथी के रचयिता मांझी रामदास टुडू हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें इतना ही। और ये बुक एंड ऑथर से, रचनाकार से, नाटक से ही सब आते हैं दोस्तों। तो बस ये ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस और इसमें कोई डिस्कशन एक्सप्लेनेशन नहीं होता। देखिए आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इनके जो रचनाकार हैं दोस्तों वो रामदयाल मुंडा जी हैं, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है कि रामदयाल मुंडा जी हैं। और ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन होगा कि किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है। तो यह बताना है आपको दोस्तों किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है। तो दोस्तों एक प्रकार का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ जो है आप एक करंट अफेयर अपनी तरफ से ऐड कर लो। तो करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं करंट अफेयर जो है दोस्तों डेली रेगुलर स्टार्ट करने वाला हूँ और सारे के सारे क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो हो जाएंगे दोस्तों राधा कृष्णन, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये साहित्यकार भी हैं और जो है दोस्तों इनकी जन्मशती 2016 में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि केवल जेएसएससी और जेपीएससी ही नहीं, हमारे चैनल पे रेलवे और एसएससी का भी कवर कराया जाता है। सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी सिलेबस होते हैं दोस्तों कवर कराए जाते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।